फिर लहूलुहान है, क्योंकि जिस जगह ये एक्सीडेंट हुआ इसी जगह बताया जाता है कि ये तीसरा हादसा है इसी जगह। क्या R&B डिपार्टमेंट को क्लियरेंस ऑफ स्लिप का पैसा नहीं आता है? क्या ये जाने जो है ये अब हम चाहे सिविल सोसाइटी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कब तक हम म्यूट स्पेक्टेटर बन के रहें? देखिए, आज जो दर्दनाक हादसा हुआ है इसमें एक गाड़ी हमारी थी जो कि कालजुकासर से ठाठरी के लिए जा रही थी। उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। आप अगर साइड पे देखेंगे तो वहाँ पे टायरों के निशान हैं। तो ड्राइवर ने बहुत कोशिश की है गाड़ी को रोकने की, बट द इलफेटेड बस कुड नॉट बी स्टॉप्ड। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से अब इंक्वायरी हमारी शुरू हो जाएगी और जो फाइंडिंग्स आ रही हैं, कुछ ना कुछ बीच में रैश ड्राइविंग का एक इंसिडेंट सामने आ रहा है, कुछ गाड़ी की माल फंक्शनिंग का भी इंसिडेंट सामने आ रहा है। तो उस वजह से गाड़ी रोल डाउन हुई है, बट गाड़ी थैंकफुली स्पीड से रोल डाउन नहीं हुई है, गाड़ी हॉल्ट होके फिर रोल डाउन हुई है। उस वजह से हमारे जो बीच में 26 सवारियां थी, 26 में से 2 कैजुअलिटीज़ हुई हैं और तकरीबन 4 हमारे क्रिटिकल इंजर्ड हैं। और इसके अलावा हमने 5 और रेफ़र किए हैं, तो तकरीबन 9 हमने इस टाइम GMC डोडा रेफ़र कर दिए हैं। तो हमारी सबकी दुआएं उन फैमिलीज़ के साथ हैं जो अपने 2 परिवारगण को खो चुके हैं, और हमारी पूरी कोशिश एडमिनिस्ट्रेशन की जो बाकी के इंजर्ड लोग हैं उनको बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट मिले और उनको सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। जिस तरीके से यहाँ पे स्टाफ की किल्लत बार-बार देखी जाती है, स्टाफ सर यहाँ पे नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं है, एनेस्थीसिया वाला यहाँ पे नहीं है, सर गायनिकोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं है, और सुबह से शाम यहाँ से हम खबरें चलाते हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार तक ये खबरें नहीं पहुँच पाती? देखिए, सारी खबरें हर लेवल तक पहुँचती हैं, और जो यहाँ पे एनेस्थीसिया के डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है या जो भी स्टाफ की अवेलेबिलिटी नहीं है, उस सब पे ऑलरेडी कन्वेड है। और आज फिर हम टेकअप करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो सारी कमियां पूरी की जाएं। सर, ब्लड बैंक की बहुत असुविधा है यहाँ पर है। यहाँ पर लोग ब्लड डोनेट करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन उसे रखने के लिए कोई जगह नहीं, उसे देने के लिए कोई सुविधा नहीं। ऐसी स्थिति में अगर किसी को इमरजेंसी ब्लड देना हो तो देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि SDH गंदो एक बहुत बड़े एरिया को केटर करता है। तो यहाँ पे ब्लड बैंक की जो मेरी एक नॉर्मल इंसान की तरह सोच है, तो एक ज़रूरत है, और मैं श्योर करता हूँ आपको कि इसको हम टेकअप करेंगे। अब जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसी के बेसिस पे ब्लड बैंक्स इस्टेब्लिश होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि ब्लड बैंक को यहाँ तक लाया जा सके। सर, एम्बुलेंस की अगर बात करें तो एम्बुलेंस भी यहाँ अवेलेबल उतनी नहीं रहती है, उस पर क्या करें? आपको इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि आप मेरे इंटरव्यू के बाद जनता से बात करें। एक चीज़ मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन की अवेलेबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा किए गए एक्शंस बिल्कुल ऑन स्पॉट थे और हर कोई मौजूद था। एम्बुलेंसेस की कोई कमी नहीं थी। अभी भी हमारे पास एम्बुलेंसेस यहाँ पे तकरीबन 3-4 सर, ठाठरी से एम्बुलेंस को मंगाया गया कहाँ से, मगर यहाँ की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो एम्बुलेंस है सर वो काम नहीं कर रही, उसकी चाबी गुम हो गई है, उसके पास ड्राइवर अवेलेबल नहीं था BMO साहब के पास। मैं SDM साहब को बताता हूँ। SDM साहब, आप देख लीजिएगा जो ये कंसर्न है, बट मैं आपको ये चीज़ एश्योरेंस से कह सकता हूँ कि कोई भी पेशेंट को कोई सफरेंस नहीं फेस करनी पड़ी एम्बुलेंस की वजह से। एम्बुलेंसेस सारी अवेलेबल की गई, हमारी NGOs ने इसमें बढ़ चढ़कर साथ दिया, यहाँ की पॉपुलेशन ने बढ़ चढ़कर साथ दिया। इनफैक्ट हमारे जैसे ये सामने खड़े हैं बहुत सारे यूथ हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर साथ दिया, आपदा मित्रों ने साथ दिया। तो मुझे खुशी होती है बताते हुए कि टीम की तरफ से कोई कमी नहीं रही, लोगों की तरफ से कोई कमी नहीं रही। बट अब हादसा हुआ है, हमारी 2 कीमती जानें गई हैं, तो सब में हम उनके साथ हैं और कोशिश करेंगे कि आगे और किसी को कोई नुकसान नहीं।